बनाओ, स्टार्ट करो। देखो बायोलॉजी में क्लास 9 में हम लोग लेसन 2 में उत्तक में है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में। जटिल अस्थायी उत्तक क्या है, पहले अब हाला नहीं करो जी। सरल अस्थायी उत्तक में हम लोग पढ़े थे कि एक ही प्रकार के कोशिका मैंने समरूप मैंने एक प्रकार के कोशिका का बना होता है वो, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। अब मुख्य इसका काम है जो कि जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। इसमें 2 तरह के आते हैं, एक जाइलम होता है या इसको दारू कहते हैं, है ना, जो पौधों के मूल, तना एवं पत्तियों या इसके में होता है, और इसे चालनी उत्तक भी कहते हैं। इसका क्या काम है कि जल, खनिज, लवण को ले जाना यहाँ से वहाँ। बताए हैं कि जड़ों से क्या करता है कि जल, खनिज, लवण को खींच करके पत्तियों तक ले जाने का काम करता है ना, वो जाइलम है, समझा रहा है। और केवल ये एक दिशा में ऊपर की ओर ले जाता है। और इसमें 4 तरह की होती है, ये 4 तरह की होती है। बढ़ती है भाग में वाहिनिकाएं, जिसको हम टैकेट्स भी बोलते हैं। ये जो कि निकीली होती है दोनों सिरा पर, और ये लंबी जीवद्रव्यहीन, मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाए जाते हैं। दोनों सिरों पर निकीली होती है, मृत होती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है। यह प्राथमिक तथा द्वितीय दोनों जाइलम में पाए जाते हैं। इसका मुख्य काम है यांत्रिक सहारा, मतलब कि पौधे को खड़ा रखना, और जल को यही जमीन मतलब तना से लेकर के पत्ती तक ले जाने में सब मदद करता है। एक है वाहिकाएं, जिसको वेसल्स बोलते हैं। ये मृत है, लंबी नली जैसी है, और ये अलग अलग तरह का आकार का होता है, वल्याकार, सफलाकार, सीढ़ीनुमा आदि बोल सकते हैं। यह जो एंजियोस्पर्म के बारे में बताए थे कि आवृत्ति बीजी, मैंने वैसा पौधा जिसमें फल जो लगता है वो खोल वाला हो, मतलब उसके ऊपर छिलका हो, समझ रहा है। तो वैसे पौधों में के प्राथमिक द्वितीय जाइलम में पाया जाता है। इसका काम भी है जल, खनिज, लवण को स्थानांतरण करना। तीसरा है जाइलम तंतु, जिसको जाइलम फाइबर्स बोलते हैं। ये मृत काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। और यह जो द्विबीजपत्री का मतलब होता है कि जैसे कि चना है, तो चना के जो है वो द्विबीजपत्री है। जब उसको अंकुरता है तो क्या हो जाता है, फट करके इसे पौधा निकलता है, समझ रहा है। और इसके बारे में बताए थे कि इसका पहचान ये है कि पत्ता में जो है ना ऐसे इस तरह के बिहेने निकले होते हैं, ऐसे होते हैं, समझ रहा है, पत्तियों में। तो ये आपका एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं। तो इसका काम है जल, खनिज, लवण का स्थानांतरण करना। तीसरा इसमें जाइलम तंतु की बात कर रहे हैं। मृत काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाने वाले लंबु संकीर्णकी स्थूलित होते हैं और पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। चौथा है जाइलम मृदु उत्तक, जिसको जाइलम पर्णकायमा कहते हैं। ये जीवित होता है। आपसे कोई पूछ देगा कि इसमें से कौन है जो जीवित होता है, तो ये यही होता है, जाइलम मृदु उत्तक। जाइलम मृदु उत्तक यह जो ऐसे क्या होता है, जीवित कोशिका होता है। इसका काम है भोजन संग्रह करना तक किनारे से जलों को ऊपर की ओर ले जाना। और इसी अंश में हम फ्लोएम के बारे में समझ लेते हैं। फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। इसका मुख्य काम है खाद्य पदार्थों का संवहन करना, चाहे वो पौधा में, यहाँ जो पत्तियाँ में पौधों में जो खाद्य पदार्थ बना तो ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में इसको ले जाने का काम फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। समझ में आ रहा है, खाद्य पदार्थों को ले जाने में। तो फ्लोएम भी 4 तरह की कोशिका में है। चाली नलिकाएं हैं, लंबी बेलनाकार छिद्र युक्त होती है वो। चाली नलिका केवल कर फ्लोएम में पाया जाता है, याद रखना है। इस तरह से चाली नलिका यहाँ पाई जाती है, एक पट्टी की तरह होती है। और जैसे आप कह सकते हैं कि ऐसे पट्टी, जैसे पट्टी सटा हुआ रहता है, सबका छिद्र एक दूसरे से ऐसा अटैच रहता है, ऐसे रहता है।